नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सर्वसाहूणं मे सुपञ्चनमुकारो सर्वपावपणासनो मङ्गलानं च सर्वेसिं परमं हवै मङ्गलं परमं हवै मङ्गलम्। नमो दुर्वाररागादि वैरिवार्यनिवारिणे अर्हते योगिनाथाय महावीराय तारिणे ओंकारबिन्दुसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया नेत्रमुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। तस्मै श्रीगुरवे नमः। मैं कौन हूँ पाया कहाँ से और मेरा स्वरूप क्या। मैं कौन हूँ पाया कहाँ से और मेरा स्वरूप क्या। संबंध दुखमय कौन है स्वीकृत करूं परिहार क्या। वीतरागदेवाय नमः। सद्गुरुभ्यो नमः। कक्षा शुरू करने से पूर्व हम सब भ्रामरी प्राणायाम करेंगे ताकि हमारी एकाग्रता बनी रहे। सभी सीधे बैठ जाए, अपने स्पाइन को स्ट्रेट करें। हाँ, तो सभी सीधे बैठ जाए, आंखों को बंद करके लंबा गहरा श्वास लेकर भंवर की तरह गुंजन करना है। ऐसा प्रयोग हम 3 बार करेंगे। करें शुरू। रिलैक्स हो जाए। नॉर्मल धीमा श्वास चले। जैन श्रमण योग साधना के मुख्य विषय की ओर आज हम बढ़ने वाले हैं, जिसकी हमें कितने दिनों से जो है प्रतीक्षा थी। और वह विषय जिसको आज 21वीं सदी में हर कोई जानने के लिए आतुर है। आज समय की मांग है और विषय है ध्यान। संपूर्ण जैन श्रमण योग साधना का सार, सारी साधना जिसके अंदर समावेश हो गई, वह है ध्यान। तो ध्यान क्या है, ध्यान क्यों करना चाहिए, ध्यान कैसा हो कि वह सम्यक तप के रूप में आए, इस प्रकार हम बहुत सारी चर्चा आज करेंगे। तो सबसे पहले आज समय की मांग ध्यान क्यों है? क्योंकि हम सब अशांत है, और अशांत इसलिए है क्योंकि मन के भीतर युद्ध चल रहा है, निरंतर युद्ध चल रहा है। वैदिक परंपरा में 4 प्रकार के युग की बात आती है। पहला है सतयुग, दूसरा है त्रेता युग, तीसरा है द्वापर और चौथा है कलियुग। सतयुग के अंदर जो है 2 लोकों में युद्ध हुआ था। हम तो आज जितनी दुनिया जानते हैं, 7 कॉन्टिनेंट्स और 5 ओशंस, इतनी ही दुनिया जानते हैं, और कोई लोक जानते नहीं है, और कोई दुनिया जानते नहीं है।
किंतु उस समय में दो लोकों में यानी सुर में और असुरों में युद्ध था। और जब त्रेता युग आया तो दो देशों में युद्ध हुआ, यानी श्री राम अयोध्या से लंका गए युद्ध करने के लिए। तो युद्ध थोड़ा और निकट हुआ स्थान की अपेक्षा से। फिर जब द्वापर युग आया तब एक ही वंश के दो संतानों ने जो है भाई भाई में युद्ध हुआ, यानी और स्थान से निकट हो गया, महाभारत की लड़ाई लड़ी गई। और जब चौथा कलयुग आया तो हमारे भीतर ही हम हमारे दो रूपों में युद्ध करते रहते हैं। एक हमारा राम रूप है और दूसरा रावण रूप है। एक हमारा सुर रूप है, एक हमारा असुर रूप है ना। हमारे अंदर ही इतने द्वंद्व चलते रहते हैं, अंदर ही अंदर जो है हमारा मन अशांत रहता है। और इसीलिए इस समय की मांग जो है ध्यान हो गया। ध्यान को हालांकि थेरेपी के रूप में लिया जा रहा है। फिजिकल और मेंटल हेल्थ को यानी शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को ठीक करने के लिए जो है ध्यान का प्रयोग किया जा रहा है। किंतु ध्यान की विधि तो हमारी आत्मा को स्वस्थ करना है, आत्मा को मुक्त करना है। ये ध्यान का जो उद्देश्य है ये स्पष्ट होना चाहिए। अगर मैं आप सबको पूछूं कि महाराज साहब ध्यान का लेक्चर देंगे, ये आपको पसंद है या ध्यान का प्रयोग कराएंगे, तो आप क्या ऑप्शन चुनेंगे? सबको लेक्चर चाहिए या प्रयोग चाहिए? 100% सबको प्रयोग चाहिए, किसी को लेक्चर नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि हम सब कुछ अनुभव करना चाहते हैं। सुन सुनकर तो सदियां बीत गई, वर्ष निकल गए, कोई परिवर्तन हमारे जीवन में आया नहीं। तो हम चाहते हैं कि कोई प्रयोग हो और उस प्रयोग से हम कुछ ऐसा अनुभव करें जो आज से पहले कभी न किया, ऐसी शांति का अनुभव करें। किंतु समस्या क्या है कि जैसे आप अगर बीमार हो जाते हो तो आप दवाई लेने डॉक्टर के पास पहुंच जाते हो। आपको मेडिकल साइंस पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। आप खाली डॉक्टर को बोलोगे कि भाई मेरे को ऐसे ऐसे हो रहा है, सारे सिम्टम्स बता दोगे और डॉक्टर आपका इलाज कर देगा, आपको दवाई दे देगा। तो आपको मेडिकल साइंस न पढ़े भी आपका उपचार हो जाएगा, क्योंकि डॉक्टर दूसरा है आपका। किंतु जब साधना के विषय में आते हैं तो रोगी भी आप है और वैद्य भी आप है, यानी डॉक्टर भी आप। अगर आपको गुस्सा आ रहा है तो मैं कोई दवाई नहीं दे सकती आपके गुस्से को कम करने के लिए। साइकेट्रिस्ट के पास जाओगे तो ज्यादा से ज्यादा आपको ड्रग्स दे देगा, आपको सुला देगा, आपके मन को शांत कर देगा, आप सो जाओगे, आप ध्यान में चले जाओगे, बेहोश हो जाओगे। इससे ज्यादा कोई दवाई उपलब्ध नहीं है। अगर आप अशांत हो और आप आओ कि भाई कोई दवाई दे दो हम शांति को प्राप्त करें, तो उसका कोई उपचार बाहर से नहीं हो सकता है। उसके लिए आपको स्वयं डॉक्टर बनना पड़ेगा और डॉक्टर बन के फिर स्वयं का इलाज करना पड़ेगा। आ रही है ना बात समझ में? सो यू आर द पेशेंट एंड यू आर द डॉक्टर ऑफ योर सेल्फ। तो जब आप डॉक्टर बनोगे और खुद का उपचार करोगे तो पहले डॉक्टर का जो ज्ञान है उसको तो प्राप्त करना पड़ेगा ना, तभी तो आप उपचार कर पाओगे। अगर आपको ज्ञान ही नहीं होगा तो आप कैसे उपचार? और इसीलिए ध्यान का लेक्चर लेना ज्यादा इंपॉर्टेंट है ध्यान के प्रयोग से। प्रयोग करोगे बिना ध्यान की किसी विधि को या कोई ज्ञान के, तो आप केवल मेंटल हेल्थ या फिजिकल हेल्थ को पालोगे। पर हमारी साधना का उद्देश्य तो शारीरिक या मानसिक चिकित्सा करना नहीं है, हम आत्मा की चिकित्सा करना चाहते हैं। अनंत काल से जो आत्मा इस संसार में भव रोग से जो पीड़ित है उसका उपचार करना चाहता है। जन्म जन्मांतर का रोग लग चुका है आत्मा को और उसका उपचार केवल आप ही कर सकते हैं। साक्षात तीर्थंकर गणधर भगवान पंच परमेश्वरी आपका उपचार नहीं कर सकते। अगर कर पाते तो कर देते और आप अभी मोक्ष में आनंद ले रहे होते, किंतु नहीं कर सकते है ना। हम रोगी हैं और हमारे वैद्य भी हम स्वयं हैं। और इसीलिए ध्यान का ज्ञान लेना इम्पोर्टेंट है। तब जाके आपकी ध्यान की विधि सही हो पाएगी और आप आपकी आत्मा का चिकित्सा कर पाओगे। और इसीलिए जैन श्रमण योग साधना, जब से ये सेशन हमने शुरू किया है तब से लोग योग साधना कहते ही सोचते हैं कि कुछ प्रयोग करवाएंगे, कुछ प्रयोग करवाएंगे। पर मैं तो अब तक खाली फाउंडेशन ही बांध रही हूँ, प्रयोग की तो बारी भी नहीं आई। जब तक हमारे विजन में सारे विषय क्लियर नहीं हो जाते, जब तक हमारी सारी क्यूरियोसिटी, सारी जिज्ञासाएं शांत नहीं हो जाती और जिस रास्ते पर चलना है उस रास्ते की जानकारी नहीं हो जाती, हम कैसे चलेंगे? और इसीलिए परमात्मा ने जिनवाणी श्रवण पहले कहा। जिनवाणी श्रवण के बाद ही वृत्ति है, ज्ञानस्य फलम वृत्ति। पहले ज्ञान है, फिर प्रयोग है, फिर व्रत है, फिर संयम में आना है, फिर ध्यान में उतरना है।
ज्ञान ही नहीं लोगे तो फिर किस दिशा में भटक, और इसीलिए तो अनादिकाल से भटक ही रहे ना, अभी तक हमारा अंत कहाँ आया, क्योंकि सही ज्ञान नहीं मिला तो सही दृष्टि नहीं खुली, सही दृष्टि नहीं खुली तो सही प्रयोग नहीं हुआ, सही प्रयोग नहीं हुआ इसीलिए मोक्ष नहीं हुआ अभी तक। So this is the reality. And so to understand ध्यान is very much important than experimenting and experiencing ध्यान। ध्यान के प्रयोग से पहले ध्यान के ज्ञान को प्राप्त कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम ध्यान की व्याख्या को करेंगे कि ध्यान किसे कहते हैं। जैसे चीनी के अंदर मधुरता है, जैसे करेले के अंदर कड़वाहट है, जैसे मिर्ची के अंदर तीखापन है, जैसे अग्नि के अंदर उष्णता है, जैसे पानी के अंदर शीतलता है, प्रत्येक वस्तु का अपना अपना स्वभाव है, अपना अपना गुण है, वैसे ही आत्मा का अपना स्वभाव ध्यान है। आत्मा का अपना स्वभाव ध्यान, ध्यान आत्मा का अपना गुण है। तो ध्यान आत्मा का स्वभाव है। जहां जहां मिठास है वहां वहां चीनी है, और जहां जहां चीनी है वहां वहां मिठास है। जहां जहां नमक है वहां वहां खारापन है, और जहां जहां खारापन है वहां वहां नमक है। राइट। तो जहां जहां आत्मा है वहां वहां ध्यान है, और जहां जहां ध्यान है वहां वहां आत्मा है, क्योंकि आत्मा का अपना मौलिक स्वभाव ध्यान है। छह द्रव्यों की हम चर्चा ऑलरेडी कर चुके हैं। पूरे विश्व में छह द्रव्य है। धर्मास्तिकाय विच इज मीडियम फॉर मोशन, यानी जो गति में सहायक है। अधर्मास्तिकाय जो स्थिति में सहायक है। आकाश अस्तिकाय जो स्थान में सहायक है। पुद्गल अस्तिकाय जो मटेरियलिस्टिक मैटर है। पूरण और गलन जिसका स्वभाव है। संयोजन और वियोजन, बनना और बिखरना, रचना और समाप्त हो जाना, नष्ट हो जाना। संयोजन और वियोजन, तो वर्ण गंध रस स्पर्श इत्यादि गुण जिसके हैं वह पुद्गलास्तिकाय है। और निरंतर चलते रहना, और जिसके चलने से परिवर्तन का अनुभव होता है वह है काल। तो ये पांच जो है, इन पांचों में किसी एक द्रव्य का गुण ध्यान नहीं है, केवल जीवास्तिकाई का ही गुण ध्यान है। और ये ध्यान हमारा मौलिक गुण होने से निगोद में भी था, और निगोद के बाद हमारी जो 84 लाख योनि की यात्रा आरंभ हुई उसमें भी ध्यान का गुण हमारे अंदर ही था। और हम जब सिद्ध शिला में सिद्ध बनकर पहुंच जाएंगे तब भी हम ध्यानमय ही रहेंगे, क्योंकि ये हमारा मौलिक स्वभाव है, और मौलिक स्वभाव द्रव्य से कभी अलग नहीं होता है। तो हम निरंतर ध्यान में ही है, उठते बैठते चलते फिरते सोते जागते हमारा ध्यान शुरू ही है, ऑन ही है, चल ही रहा। जहां ध्यान है वहां आत्मा है, जहां आत्मा है वहां ध्यान है, सीधा सा हिसाब। सिंपल शब्दों में कहो, ध्यान यानी एकाग्रता। जब आप पूछते हो किसी को कि भाई तू क्या कर रहा है, कहाँ खोया है, कौन से ध्यान में है, इसका मतलब है कि वो कहीं डूबा हुआ है। या फिर हम कहते हैं कि ध्यान से चलो, मतलब पूरा फोकस देकर चलो, एक जगह पे पूरा अपना जो अटेंशन है उसको चैनलाइज कर दो। सो ध्यान से खाओ, ध्यान से बोलो, ध्यान से चलो, इसका तात्पर्य ये होता है कि एकाग्र होकर कार्य करना। तो हमारा जो फोकस है वो तितर बितर है, बिखरा हुआ है। कभी एक क्षण में ये विचार आता है तो दूसरे में दूसरा, तीसरे में तीसरा, इस तरह से हम जो है निरंतर विचार बदल रहे हैं और हमारा ध्यान बिखरा बिखरा सा। तो जब हम एक जगह पे एकाग्र करके हमारे अटेंशन को चैनलाइज कर देते हैं, फोकस को चैनलाइज कर देते हैं, तो उसी एकाग्रता को ध्यान कहते हैं। राइट। तो यहाँ पे आत्मा के दो गुण हैं, एक उपयोग और एक ध्यान, इन दोनों को समझना है। उपयोग यानी आपका फोकस, ठीक है। और जब आपका उपयोग दीर्घ काल हो जाए, है ना, मोमेंटरी फोकस इज उपयोग, वाइल द लॉन्ग लास्टिंग फोकस इज ध्यान। किसी एक विषय पर आपका फोकस हो जाना वो उपयोग, और उसी विषय पर आपका उपयोग का टिके रहना, when the focus is long lasting then it is called as ध्यान। तो ये ध्यान की व्याख्या है। ध्यान करने से क्या मिलेगा? ध्यान करने से हम अधिक से अधिक कॉन्शियस होंगे, होश आएगा। हम जो बेहोशी में जी रहे हैं होश आएगा। जो रहस्य है वो सारे ध्यान में ही खुलते हैं।
जब आप एकाग्र नहीं होंगे, जब तक आप जो है डिस्टर्ब होंगे, डिस्ट्रैक्टेड होंगे, कोई भी रहस्य आपके हाथ नहीं लगेगा। अगर आपको कोई भी चीज को गहराई से जानना है, उसकी सत्यापन, उसकी वास्तविकता को जानना है, तो आपको आपके फोकस को एकाग्र करना पड़ेगा। तो रहस्य उद्घाटन ध्यान में ही हो सकता है। फिर कहते हैं कि आनंद की अनुभूति, परम शांति की अनुभूति केवल ध्यान में ही हो सकती है। फिर कहते हैं स्वयं के साथ अगर जुड़ना है तो ध्यान के द्वारा ही जुड़ा जा सकता है। दुनिया से डिस्कनेक्ट होके सेल्फ से कनेक्ट होने की जो कला है वो ध्यान है। फिर कहते हैं कि निरंतर हमारे कर्मों का आश्रव हो रहा है, क्योंकि पर में ध्यान हो रहा है। तो जैसे स्व में ध्यान हो जाएगा तो आश्रव रुक कर संवर हो जाएगा, और संवर के साथ साथ निर्जरा होगी, और इसीलिए हमें ध्यान करना है, क्योंकि निर्जरा एक अंततः समाप्त होने पर हमारी मुक्ति हो जाएगी। तो मोक्ष की प्राप्ति के लिए हमें ध्यान करना है। पर ध्यान तब की श्रेणी में कब आएगा? क्योंकि अभी अभी मैंने कहा कि ध्यान तो हमारा निरंतर चालू है, पर वो तो ध्यान सही ध्यान नहीं है ना। वो सम्यक तप की श्रेणी में कब आता है? जब आप स्वरूप में लीन होते हो, जब आप आत्मा के अंदर जो है स्थिर हो जाते हो, एकाग्र हो जाते हो, तो वो सम्यक तप की श्रेणी में आएगा। अदरवाइज वो ध्यान जो है दुर ध्यान होगा, और दुर ध्यान दुर्गति में ले जाता है ना। तो ध्यान के प्रकार की हम चर्चा आगे करेंगे। तो ध्यान जो है तब तब होता है जब हम आत्मा में लीन हो जाते हैं। और ये ध्यान की कला जो है हमें अनादिकाल से आती है। अगर चीनी कहे कि प्लीज मुझे मीठा होना सिखा दो, या अग्नि कहे कि मुझे गर्म होना सिखा दो, तो कैसे लगता है सुनने में? अग्नि इज ऑलरेडी हॉट, चीनी इज ऑलरेडी स्वीट, एंड यू आर ऑलरेडी इन ध्यान स्टेट। तो आत्मा सदा से ही ध्यान में है। तो आपको ध्यान नया तरीके से क्या सिखाना है? आपको तो ध्यान करना आता है ना। आप जहाँ खो जाते हो किसी बात में, तो वो ध्यान ही तो हुआ। तो ध्यान की कला कोई सीखनी है नहीं, हमें ध्यान आता है, खाली हमें रियलाइज करना है। दिस इज द पाथ ऑफ रियलाइजेशन। वॉट यू आर, आप क्या है, आपके अंदर क्या गुण है, आपकी विशेषता क्या है, आपका स्वभाव क्या है, खाली उसको रियलाइज करना है। आपको सीखना कुछ नहीं है। चीनी अगर रियलाइज कर ले कि अरे वो स्वयं मिठासमय ही है, मधुरता उसके अंदर छिपी हुई है, उसको क्या सीखना है? वो स्वयं मधुर है, उसको खाली रियलाइज करना है। वैसे ही आत्मा को केवल खाली रियलाइज करना है, दैट्स ऑल। सो द मोर यू विल नो योर सेल्फ, आप अपने आप को रियलाइज करते जाओगे, आप जानते जाओगे कि आपकी वास्तविकता क्या है। सो यू ऑलरेडी नो ध्यान, राइट? मुझे कुछ नया सिखाना नहीं है। बस खाली आप किस तरह से दुर ध्यान को शुभ ध्यान में बदले, और शुभ ध्यान को शुद्ध ध्यान में बदले, ये मुझे आपको गाइड करना है, दैट्स ऑल। और उस गाइड करने के लिए मैं आप सबके सामने एक गीत प्रस्तुत करूंगी, जिसके अंदर ध्यान के विषय की बात जो है बड़ी सुंदर ढंग से प्रस्तुत की है। तो आप सभी ध्यान से सुनना। ये ध्यान की कला तो आती हमें सदा से, ये ध्यान की कला तो आती हमें सदा से। हम ध्यान से अलग तो कभी भी नहीं सदा से। ध्यान तो अपना स्वभाव है, ध्यान में रहना स्वभाव है। स्वभाव ही है जाना आत्मा का ये सदा से। ये ध्यान की कला तो आती हमें सदा से। हो जाना किसी में ध्यान ही है, तल्लीन होना ध्यान ही है। डूब कर एक हो जाना सहज
है सदा से। ये ध्यान की कला तो आती हमें सदा से। जब तक परिणाम स्थिर है, ध्येय बदलता क्षण क्षण है। एकाग्र जब हो जाए, ध्यान कहे उसे सदा से। ये ध्यान की कला तो आती हमें सदा से। मिथ्यात्विको तो प्रतिक्षण ही आर्त या रौद्र ध्यान चले। धर्म ध्यान ही है चलता, सम्यक त्विको सदा से। ये ध्यान की कला तो आती हमें सदा से। शुक्ल ध्यान में लीन रहे, उत्सर्ग फिर तो सहज हो जाए। उत्सर्ग तप के कारण मुक्ति मिले सदा से। ये ध्यान की कला तो आती हमें सदा से। जब ध्याता ध्यान का ध्येय बने, परमानंद को अनुभव करे। जब ध्याता ध्येय का ध्यान बने, परमानंद को अनुभव करे। ऋषभ रत्नाध्याय क्षमा कृपा से। ये ध्यान की कला तो आती हमें सदा से। हम ध्यान से अलग तो कभी भी नहीं सदा से। प्रस्तुत भजन में ध्यान की कला के विषय में हमने समझने का प्रयास किया। पूरे विश्व के अंदर आपने अब तक जितनी भी भगवान की प्रतिमाएं, देवी देवताओं की प्रतिमाएं देखी होगी, जितने भी धर्म, जितने ही आस्था के स्थल है और जितने ही आस्था के स्थलों में जहां जहां पे मूर्तियां, मात्र एक जैन मूर्ति के अलावा आपको कहीं और ध्यान मुद्रा में प्रतिमा नहीं मिलेगी। आप चाहे उतने विश्व में जितने धर्म हैं, उन सभी धर्म के जो देवी देवता है, इष्ट, जो परमात्मा ईश्वर जिसे भी वे मानते हैं या भक्त पूजा करते हैं, भक्ति करते हैं, किसी भी जो है आपको किसी भी प्रतिमा जो है ध्यान की मुद्रा में नहीं मिलेगी। इतना महत्वपूर्ण है ध्यान जैन दर्शन के अंदर। सारे तीर्थंकर जो है आपको ध्यान मुद्रा में मिलेंगे, क्योंकि ध्यान मुद्रा ही एकमात्र रास्ता है आपकी आत्मा की चिकित्सा का, मोक्ष की प्राप्ति का। एकमात्र रास्ता है, बस और कोई रास्ता है नहीं। आपको स्थिर होना होगा, आपको एकाग्र होना होगा और आपको खुद में डूब जाना होगा। बस जब आप अपने आप में डूब जाओगे, क्योंकि अब तक आप जो है इस ध्यान की कला से, इस ध्यान के स्वभाव से पर में डूबते आए हैं, पर के विषय में ही आप लीन रहे हैं, पर में ही खोते जा रहे थे। जब आप इसको स्व में खोने की जो है ट्रांसफॉर्मेशन कर लोगे, अपने आप में डूब जाओगे, तो आप मुक्ति के मार्ग पर आ जाओ। और इसीलिए सारी जिन प्रतिमाएं आशीर्वाद तक की मुद्रा में भी नहीं है, प्योरली इन मेडिटेशन, ओनली वन मैसेज ऑल द जैन आइडल्स आर गिविंग,
जस्ट गेट एब्जॉर्ब इन द सेल्फ, अपनी आत्मा में लीन हो जाओ। बस ये एकमात्र संदेश जिन प्रतिमाओं से प्राप्त होता है, और कोई प्रतिमाओं जगत में नहीं मिलेगी आपको। ध्यान मुद्रा इतना महत्वपूर्ण ध्यान है। हम बढ़ते हैं ध्यान के प्रकार की ओर। जिन दर्शन के अंदर, जिन वाणी के अंदर परमात्मा ने जो ध्यान के विषय में जो बताया है, उत्तराध्याय सूत्र में भी इसका विस्तृत वर्णन आता है। ध्यान के 4 प्रकार है: आर्त ध्यान, रौद्र ध्यान, धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान। जो इस विषय को पहले से ही जानते हैं उनके लिए तो आसान है, किंतु जो नहीं जानते हैं, जो पहली बार जान रहे हैं, उनके लिए मैं एक एक शब्द में इनका मीनिंग कर देती हूँ ताकि आप सबको समझ आ जाए। आर्त ध्यान यानी जो आपको रुलाए। जब आप किसी ऐसे चीज में डूबते हो और आपको रोना आता है, वो सारा आर्त ध्यान है। और जब आप दूसरों को रुलाते हो और खुद उसमें मजे लूटते हो, कोई तड़पता है, कोई दुखी होता है, कोई रोता है, परेशान होता है, उसमें अगर आपको आनंद आता है, यानी रुलाना इस रौद्र ध्यान, रोना इस आर्त ध्यान, रुलाना इस रौद्र ध्यान। फिर धर्म ध्यान यानी विचार करना, चिंतन करना, मनन करना, टू रिफ्लेक्ट, टू इंट्रोस्पेक्ट। सो विचारना इज धर्म ध्यान एंड शुक्ल ध्यान इज स्व में खो जाना, अपने आप में डूब जाना। सो आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान यानी रोना और रुलाना, ये निरंतर चल ही रहा है। अनादिकाल से हम रो ही रहे हैं और रुला भी रहे। दूसरों को जब तकलीफ देते हैं तब रुलाते हैं, तब रौद्र ध्यानी हो जाते हैं। और स्वयं जब दुखी होते, कोई और हमें रुलाता है और हम रोते हैं, तब हम आर्त ध्यान में आ जाते हैं। तो आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान ये दो ही तो चल रहे हैं। निगोज से लेकर अब तक हम क्या कर रहे थे? केवल आर्त और रौद्र ध्यान ही कर रहे थे। और जब आप जिनवाणी को श्रवण करके विचार करना आरंभ करते हो कि अरे क्या है रियलिटी, कहाँ हूं मैं, क्या है इस दुख का कारण, क्यों मैं भटक रहा हूं, क्या है मेरे भाग्य की रचना के पीछे रहस्य, कौन है मेरे सुख दुख का कारण। इस तरह से जब चिंतन मनन वर्णन इंट्रोस्पेक्शन आदि जो चलता है, वो धर्म ध्यान, यानी वहां से धर्म ध्यान की यात्रा शुरू हो जाती है। और जब आप सत्य को जान लेते हो, सत्य को समझ जाते हो और उस सत्य के ज्ञान में जब डूब जाते हो, अप्लाई करके उसी में खो जाते हो, आचरण में आ जाते हो उस सत्य के, तब आप शुक्ल ध्यान की श्रेणी में आ जाते हो। राइट? तो ये सिंपल मीनिंग था। अब हम बढ़ेंगे विशेष अर्थ की ओर, गहराई से हम आर्त ध्यान को जानेंगे। आर्त ध्यान का सिंपल अर्थ था रोना, राइट? किंतु हम रोते कब है, ये प्रश्न है। कब रोते हैं हम? तो कि इष्ट वियोग होता है तब हम रोते हैं। इष्ट वियोग, दो शब्द है यहाँ पर। इष्ट यानी जो प्रिय है। अब वो प्रिय हमारा कोई व्यक्ति भी हो सकता है, प्रिय हमारी कोई चीज भी हो सकती है, प्रिय कोई संयोग हो सकता है, कोई परिस्थिति हो सकती है, कोई जश्न हो सकता है, कोई ऐसा प्रिय वातावरण हो सकता है। कोई भी जो आपको अति प्रिय है, उसका जब वियोग होता है, इष्ट वियोग में जीव जो है तड़पता है, रोता है, बिलखता है, शोक मनाता है, मातम मनाता है। तो पहला जो प्रकार है आर्त ध्यान का, वह है इष्ट वियोग। तो जब संयोग हुआ है तो 100% उसका वियोग होगा। ये संसार का नियम है, क्योंकि हम जिस संसार में जी रहे हैं, उस संसार में सारी चीजें द्वंद रूप में है, ड्यूअलिटी में। अच्छे के बाद बुरा, बुरे के बाद फिर अच्छा, सुख के बाद दुख, दुख के बाद सुख, दिन के बाद रात, रात के बाद दिन, है ना? ऐसे ड्युअलिटी में हम जी रहे हैं, लाइफ को ड्युअलिटी में एक्सपीरियंस कर रहे हैं। कभी आप स्वस्थ हो, फिर आप बीमार हो जाते हो। तो ऐसे ड्युअलिटी में हम जीते हैं। उसमें कहते हैं कि जब संयोग है तो 100% वियोग होगा ही। आप कितनी भी कोशिश कर ले, कितनी भी अपनी पूरी ताकत लगा ले, जब जिस चीज का वियोग होना होगा वो वियोग होके ही रहेगा। आपकी कोई जो है होशियारी व काम नहीं लगेगी। साक्षात तीर्थंकर भी इस संसार के नियम को नहीं बदल सकते, जो सर्वशक्तिमान है, वे भी इन द्वंद्वों को नहीं रोक सकते। तो संयोग के बाद जब वियोग है, इस सत्य को अगर हम स्वीकार कर लेते हैं तो जिंदगी आसान हो जाती है। पर हम स्वीकार नहीं करते हैं ना। हम चाहते हैं कि जो हमें मिला है वो हमेशा ही हमें मिला हुआ ही रहे, चाहे वो कोई व्यक्ति हो तो वो हमसे दूर ना हो जो हमें प्रिय है, और कोई वस्तु हो तो वो भी हमसे दूर ना हो।
किसी को गहने प्रिय है तो गहने मुझसे ना चुराए कोई, किसी को पति या प्रेमी प्रिय है तो वो मुझसे कभी दूर नहीं हो जाए, कोई किसी संतान के ऊपर बहुत ही ममता माया है तो फिर संतान से दूर नहीं होना है। तो जहां जहां भी हमारा मोह है, हमारा जो अटैचमेंट जहां जहां हमने क्रिएट किया है, वहां वहां इष्ट वियोग के चांसेस 100% आने वाले हैं, क्योंकि संयोग के बाद वियोग ही संसार का नियम है। सिंपल सी बात। कारण है हमारे आर्त ध्यान का, वो है इष्ट वियोग। फिर दूसरा कारण जो है अनिष्ट संयोग। ध्यान से सुना, ठीक इसके ऑपोजिट है। यानी जो हमें प्रिय नहीं है, जो अप्रिय है, उसके साथ यदि हमें जीना पड़ता है तो भी हम रोते हैं। यानी अनिष्ट संयोग हो जाता है। यानी जो चीज हमें पसंद नहीं है वो चीज खाने को दे दो, जो चीज हमें पसंद नहीं है वो पहनने को दे दो, जो लोग हमें पसंद नहीं है उनके चेहरे देख देख कर रोज जीना पड़ता है, जो परिस्थितियां, जो वातावरण, जो संयोग हमें पसंद नहीं है वह मन मार कर जीना पड़ता है, तब भी हम रोते हैं। और इसीलिए दूसरा प्रकार बताया है अनिष्ट संयोग। पहला था इष्ट वियोग यानी प्रिय चीज का दूर हो जाना, और अनिष्ट संयोग यानी अप्रिय चीज का पास आ जाना। ये दो कारण है मुख्य हमारे रोने के। फिर तीसरा कारण है वेदना, दुख। जब भी जिंदगी में परेशानी आती है, पीड़ा आती है, रोग पैदा होता है शरीर में, तकलीफ आती है, तब हम में वेदना का महसूस होता है। और जब वेदना होता है तब हम क्या करते हैं? रोते हैं। पीड़ा होती है तब हम क्या करते हैं? दुखी होते हैं, तो आर्त ध्यान करते हैं। तो रोना बिलखना ही आर्त ध्यान है। और जब आप दर्द में होते हैं तब आप रोते हो। तो वेदना तीसरा प्रकार है। और अंत में चौथा है निदान। निदान का अर्थ, निदान शास्त्रीय शब्द है, इसका अर्थ है तीव्र आकांक्षा, टू बी डेस्परेट टू अचीव समथिंग, है ना। ऐसी आकांक्षा, ऐसी अभिलाषा कि जिसके लिए आप जो है जन्म जन्मांतर को सैक्रिफाइस कर देते हो, कितने जन्म लगा देते हो किसी एक चीज को पाने के लिए। अभी तो आपको जन्म जन्मांतर की पॉसिबिलिटी नहीं, इतना ज्ञान नहीं है हमारे पास, तो हम इस जन्म में अगर कोई चीज को, जैसे किसी ने ख्वाब देख लिया कि मेरे को कैसे भी करके मर्सिडीज गाड़ी तो खरीदनी ही खरीदनी है, वो अपनी 10 साल 20 साल लगा देता है किसी एक आकांक्षा को पूरी करने के लिए। तो तीव्र अभिलाषा जब हमारे अंदर जग जाती है और जब वो पूरी नहीं होती है, तब हम जो शोक मनाते हैं, जब हम जो तड़पते हैं, परेशान होते हैं कि कब वो डिजायर फुलफिल हो, कब वो इच्छा पूरी हो, कब वो आकांक्षा जो है हमारी जिंदगी में वो अनुभूति ले आए जिसकी हम प्रतीक्षा कर रहे हैं, उस समय में जो हम बिलखते हैं, रोते हैं, वह भी आत्म ध्यान। तो सिंपल मैं रिपीट कर देती हूँ। इष्ट वियोग यानी प्रिय वस्तु का दूर हो जाना, प्रिय व्यक्ति का। अनिष्ट संयोग यानी अप्रिय का संयोग हो जाना। वेदना, चिंता, रोग, दुख आदि में जो हम पीड़ा महसूस करते हैं वह भी आर्त ध्यान है, तब रोते हैं। और अंततः जब कोई हमारे अंदर ऐसी तीव्र अभिलाषा जन्म लेती है और उस इच्छा को जब तक हम पूरी नहीं कर पाते हैं, तब तक हम जो हमारे अंदर जो तड़प चलती है, जो शोक चलता है, वह भी आर्त ध्यान है, जिसको निदान कहा जाता है। सो इष्ट वियोग, अनिष्ट संयोग, वेदना एंड निदान, दीज आर 4 टाइप्स ऑफ आर्त ध्यान। ये 4 जो है हमारे आर्त ध्यान के मुख्य कारण हैं। फिर हम और डिटेल करते जाते हैं तो और डिटेलिंग भी इसकी पॉसिबल है। आप देख सकते हो आपकी जिंदगी में आप कब कब परेशान होते हो, कब कब रोते हो, कब कब शोक मनाते हो, वो सब कुछ आर्त ध्यान में आता है। यदि आपके कोई प्रिय व्यक्ति मरते हैं तब भी तो यही कहते हैं कि रो मत, क्योंकि आत्मा तो हमारे को तो कहीं और जन्म ले चुकी है, और मिट्टी के लिए क्या रो रहे हो। और संयोग जो बिछड़ गया, जो संबंध वो बिछड़ गया है, तो वो तो होना ही था। जब आप समझदार हो जाते हो, मैच्योर हो जाते हो, तब आप शोक नहीं मनाते, तब आप आर्त ध्यान नहीं करते, क्योंकि आर्त ध्यान इमेच्योर लोगों का लक्षण है, रोना बिलखना इमेच्योरिटी का लक्षण है। राइट। सो ये आर्त ध्यान हुआ। फिर दूसरा जो है वो रौद्र ध्यान। अब रौद्र ध्यान के अंदर हम क्या करते हैं, जीव जब तीव्र कषाय वाला होता है, बहुत उसके अंदर क्रोध, मान, माया, लोभ की जो जो परिमाण है वो बहुत अत्यधिक होती है। और वह जब इन कषायों से कसा हुआ रहता है, उसकी आत्मा इतनी मैली रहती है कि उसको दूसरों की तकलीफ में मजा आता है। दूसरों को परेशान करना, दूसरों का छेदन भेदन करना, अंग भंग करना,
है ना, किसी का हाथ तोड़वा देना, किसी के दांत तोड़वा देना, कोई जीवों के भी क्या बोलते हैं, हाथ पैर कटवा देते हैं, कान कटवा देते हैं, कान बिंदवा देते हैं, बहुत सारी जो पीड़ाएं, जो दूसरों को पीड़ा देकर जिसको मजा आता है, वह रौद्र ध्यान। तो रौद्र ध्यान का पहला प्रकार है हिंसानुबंधी, यानी आप जब तीव्र कषाय में होते हो और आप हिंसा में लग जाते हो, क्योंकि हिंसा रौद्र ध्यान के बिना संभव ही नहीं। यदि आप शांत बैठे हो और आपको कहो कि आपको किसी को संहार करना है, तो आप कर ही नहीं पाओगे। आपके अंदर वो रुद्र को जगाना होगा। रुद्र किसको कहते हैं? नॉर्मली हम जब देखते हैं हिंदू लोग, रुद्र जो है शिव को कहते हैं। और जब भी युद्ध पर जाते हैं तो किसको याद करा किया जाता है? हर हर महादेव कहकर हम शिव को याद करते हैं, शिव के रुद्र रूप को याद करते हैं, क्योंकि हरना है ना, प्राण लेना है, संहार करना है। आपको किसी के ऊपर चूरी तलवार चलानी है, अब आप शांत रहोगे, आपके ब्लड के अंदर वो उबाल लाना है, तो वो उबाल लाएंगे तभी तो आप किसी को मारने के लिए हाथ उठाओगे, वायलेंट बनाना पड़ेगा। तो हिंसानुबंधी रौद्र ध्यान जब आपके अंदर जगता है तभी आप वायलेंस कर सकते हो। सो बिहाइंड द वायलेंस इज हिंसानुबंधी रौद्र ध्यान। तो आत्मा के अंदर जब हिंसानुबंधी रौद्र ध्यान चल रहा होता है तभी आप हिंसा कर सकते हो, अदरवाइज आप नहीं कर सकते। सो हिंसानुबंधी रौद्र ध्यान इज टू किल, मारना, परेशान करना, खत्म करना, ये सारे हिंसानुबंधी रौद्र ध्यान है। फिर कहते हैं मृषानुबंधी। मृषानुबंधी यानी जब आप छल कपट झूठ आदि से गेम खेलते हो, जाल बिछाते हो और उस जाल में लोगों को फंसाते हो और उससे सामने वाले की बहुत नुकसान होता है, हिंसा भी हो जाती है, परेशान हो जाता है। चले तो भी संभव हो सकता है, राइट। तो ये सारे कार्य जब होते हैं तो इसके पीछे कारण जो है मृषानुबंधी रौद्र ध्यान। फिर तीसरी श्रेणी में आता है स्तेयानुबंधी रौद्र ध्यान। इसके अंदर जो है चोरी करने का भाव जगता है, लूट पाट आदि करना, लोगों का धन माल मिल्कियत आदि चुराना। लोग जो है चैन ऐसे खींच के जाते हैं कि सामने वाले व्यक्ति मरे कि कुछ भी हो जाए उसको कोई मतलब नहीं। समय अगर कोई पकड़ा जाए तो उस समय में उसको मर्डर भी करना पड़ता है। तो ये सब जो है स्तेयानुबंधी रौद्र ध्यान आपके अंदर चले तो ही आप ये चोरी और हिंसा आदि कर सकते हो, अदरवाइज आप नहीं कर सकते। और अंत तो जो है संरक्षणानुबंधी रौद्र ध्यान। इसके अंदर संरक्षण की चिंता जब उसके पास इतना धन है, वो कैसे उसको सिक्योर करे, कैसे वो सरकार से बचाए, उसको कहाँ छिपाए, जमीन में गाड़े के लॉकर में रखे कि स्विट्जरलैंड के स्विस बैंक में रखे, क्या क्या करे, जो दिन रात जो है अपनी अमीरी को बचाने का जो अंदर चलते रहता है और उसके लिए जो प्रयास किए जाते हैं, उसके लिए जो कार्य किए जाते हैं। संरक्षणानुबंधी यानी आपका जो परिग्रह है उसके संरक्षण में आपका जो चिंतन मनन चलता है, जो अंदर ध्यान चलता है, वह संरक्षणानुबंधी रौद्र ध्यान। तो आपका जितना भी परिग्रह, परिग्रह के अंदर सब कुछ आ जाता है, आपके परिवार, स्त्री, संतान, धन, जमीन, सब कुछ, द्विपद चतुष्पद, धन धान्य, रुपये सुवर्ण मुप्य, ये जो अतिचार के अंदर हम बोलते हैं परिग्रह के विषय में, वो सारा आ जाता है इसके अंदर। और उसके संरक्षण में जो रौद्र ध्यान चलता है वह संरक्षणानुबंधी रौद्र ध्यान। तो बेसिकली अर्थ ध्यान इज नथिंग बट टू क्राई, है ना, और रौद्र ध्यान इज टू मेक क्राई। इतनी सी सिंपल सी बात है। फिर हम बढ़ेंगे धर्म ध्यान की ओर। सो धर्म ध्यान के अंदर अब व्यक्ति के अंदर एक ठहराव आता है, रुकता है, संभलता है, अरे क्या चल रहा है। अगर वो शोक मना रहा है तो वो विचार करता है कि मैं शोक क्यों मना रहा हूँ, मैं क्यों रो रहा हूँ। जाने वाला तो लौट आने वाला नहीं है, जो चीज टूट गई है वो मुझे मिलेगी नहीं, जो चीज चोरी हो गई है, जो चला गया है, जो संयोग खत्म हो गया है, वियोग हो गया है, अब मैं उसके लिए क्यों रो रहा हूं। जब व्यक्ति जगता है, जब वो कॉन्शियस होता है, जब वो सत्य को देखने का प्रयास करता है, फर्स्ट स्टेप जो आता है वो हमारे मन के अंदर आता है, विचार करने से शुरू होता है।
और इसीलिए आप देखोगे धर्म ध्यान के चारों प्रकार में विचय शब्द का प्रयोग किया। आज्ञा विचय, अपाय विचय, विपाक विचय और संस्थान विचय। सो विचय शब्द इज बेसिकली विचार करना, सोचना, मनन करना, चिंतन करना। सो आज्ञा क्या है, परमात्मा की आज्ञा क्या है? धर्म ध्यान की शुरुआत होती है आज्ञा से। तो जब हम गलत रास्ते पर चलते हैं एंड द मोमेंट वी स्टॉप एंड वी गेट अवेकन, we realize that we are on the wrong path. What am I doing? Why am I doing? And what will be the consequences? परमात्मा की आज्ञा क्या है और मैं किस पथ पर चल रहा हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ? इस तरह से जब चिंतन मनन चलता है तो वो आज्ञा विजय धर्म ध्यान। फिर दूसरा है अपाय विजय। अपाय का अर्थ होता है दुख। तो दुखी हो रहे थे ना, अब तक आर्त ध्यान में दुखी हो रहे थे, रौद्र ध्यान में दुखी कर रहे थे, पर धर्म ध्यान में ये दुख के दूसरा दुख रेडी रहता, दूसरे का सॉल्यूशन करते उतने में तीसरा रेडी रहता। तो ये दुख आ क्यों रहे? हम क्या कर रहे हैं, एक पेड़ में अगर फल में प्रॉब्लम है तो एक फल, फिर दूसरे फल, तीसरे फल का इलाज कर रहे हैं, पर हम जड़ में मेडिसिन नहीं दे रहे। द रूट कॉज इज व्हाट? रूट में अगर इलाज करोगे तो फल अच्छे आने। हो रहा है, कौन दुखी कर रहा है, दुख का कारण क्या है, दुख के कारण के पीछे कौन है? इस तरह से जब विचारना चलते हैं तो वो हो जाता है अपाय विचय। क्योंकि संसार का प्रत्येक जीव सफर तो कर ही रहा है, सफरिंग चारों तरफ है। एक भी जीव ऐसा नहीं है जिसको आप पूछो कि आपके जीवन में दुख नहीं है तो वो कहेगा कोई ना कोई तो दुख अवश्य है। कोई पूर्ण सुखी है ही नहीं संसार में। अगर पूर्ण सुखी हो जाता तो वो सिद्ध हो जाता, मुक्त हो जाता। दुखी है इसीलिए तो संसार में है, या संसार में है इसीलिए दुखी है, राइट? सो जब दुख के विचार में हम चिंतन मनन करते हैं, सो दैट इज कॉल्ड एज अपाय विचय। एंड नंबर 3 इज विपाक विचय। अब जब दुख के जड़ में आप जाओगे तो आपको समझ आएगा कि मैंने जो कर्म किए हैं उसी का फल दुख। तो कर्म का विपाक, विपाक यानी द मैच्योरिटी ऑफ गिविंग द फ्रूट बाय द कर्म इज नथिंग बट विपाक। यानी कर्म फल का पक जाना और फल को प्राप्त करना, अनुभव करना, भोगना, दैट इज विपाक। तो ये जो कर्म फल के बारे में विचार करना, क्या कर्म करने से क्या फल मिलता है, मैंने ऐसे क्या कर्म किए कि मेरे जीवन में इतनी तकलीफ आए, चरित्र को पढ़ना, महापुरुषों को पढ़ना, और उसके अंदर जब हम झांक कर देखते हो इन्होंने ऐसा कर्म किया तो उसको ऐसा फल मिला। भगवान ने शैया पालक के कान में शीशे डाले, ये कर्म किया ना, तो उनको कान में कीले खाने पड़े। तो जब आप विचार करोगे कि अरे भगवान के कान में कीले क्यों ठोक दिए गए, इसके पीछे कारण क्या है, अरे परमात्मा ने ऐसा कर्म किया था। ऐसी कई सारी कहानियां, कलावती रानी के हाथ काट दिए गए, क्यों काट दिए गए थे, इस कर्म के पीछे क्या रहस्य है, ऐसा फल क्यों मिला? पिछले जन्म में उसने तोते के पंख काट दिए थे, उसको फल मिला। तो जब हम जो भी कर्म करते हैं उसका फल अनुभव करते हैं। तो इस विपाक विचय के अंदर कर्म और कर्म फल के बारे में चिंतन मनन जो चलता है, उस धर्म ध्यान को विपाक विचय धर्म ध्यान कहा जाता है, राइट? एंड नंबर 4 इज संस्थान विचय। संस्थान विचय के अंदर जो है लोक स्वरूप का चिंतन करना। अब यहाँ पे लोक दो आएंगे, एक तो 14 राजलोक भी ले सकते हो और एक आत्मलोक भी ले सकते हो। जब आप अपने स्वरूप का चिंतन मनन कर रहे हो, अपनी असलियत को जान रहे हो कि मैं कौन हूँ, मेरी वास्तविकता क्या है, मैं कहाँ से आया हूँ, मैं यहाँ क्यों हूँ, मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है, मैं यहाँ से कहाँ जाऊंगा, मेरी रियलिटी क्या है। जब हम आत्मलोक में चिंतन मनन करने में उतर जाते हैं, हो जाते हैं, डूब जाते हैं, देन दैट इज संस्थान विचय। एंड अदर राजलोक जो है भरा हुआ, इस लोक के अंदर मैंने अनादि काल का समय बिता दिया। ऐसा कोई स्थान नहीं है जहां मैंने जन्म नहीं लिया, ऐसी कोई जगह नहीं है जहां मैं जिया नहीं होगा। तो इस प्रकार से पूरे लोक
तीनों लोक, ऊर्ध्व, मध्य और पाताल, है ना, अधोलोक, इन तीनों लोकों में अपने भ्रमण के विषय में चिंतन मनन करना, ये सारा संस्थान विजय है। सो तो आई रिपीट, धर्म ध्यान के 4 प्रकार। आज्ञा विजय, जिसमें परमात्मा ने हमें जो ज्ञान दिया है, जो रास्ता दिखाया है, उस रास्ते के बारे में चिंतन मनन करना, इस के स्वरूप का बोध करना, जानने का प्रयास करना। हमारा अस्तित्व इस संसार में है, तो संसार के अस्तित्व का चिंतन करना और हमारे अस्तित्व का चिंतन करना इज ऑल अबाउट संस्थान विजय। सो इस प्रकार से धर्म ध्यान के ये 4 जो है प्रकार हुए। सो हमने आज ये 4 में से 3 प्रकार पूरे किए हैं। वी आर हेडिंग टुवर्ड्स 755, राइट। तो आर्त ध्यान, रौद्र ध्यान, धर्म ध्यान, ये 3 चर्चा हो चुके हैं। अब अगला जो इम्पोर्टेंट एंड जो मेन है, जो श्रमण योग साधना का मुख्य अंग है, शुक्ल ध्यान, उसकी चर्चा हम आने वाले सेशन में करेंगे। तो आज के विषय में यदि किसी को कोई भी प्रश्न पूछना है, आप अपने प्रश्न पूछ सकते हैं। उससे पूर्व जो है मैं मंगलाचरण कर दूंगी। जिन आज्ञा विरुद्ध कुछ भी कहा गया हो मेरे से मिच्छामि दुक्कडम। सभी हाथ जोड़े। सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारणम प्रधानम सर्वधर्माणाम जैनम जयति शासनम। यस, अब आप सबको 5 मिनट्स का टाइम है। यदि किसी को कोई भी आज के विषय में, ध्यान के विषय में कुछ भी पूछना है, प्लीज कम फॉरवर्ड। इंद्र भाई छुलानी, बोलिए क्या प्रश्न है आपका। धर्म ध्यान का, धर्म ध्यान में जो दूसरा प्रकार बताया है वो उसका वो क्या है, वापिस से बताइए ना। हाँ, अपाय विचय, अपाय यानी दुख, पीड़ा, तकलीफ, ठीक है, उसके बारे में विचय करना यानी विचार करना कि ये दुख क्यों आते हैं जीवन में, ये दुख की जड़ क्या है, दुख का स्वरूप क्या है, दुख का कारण क्या है, इसके पीछे में जब हम चिंतन मनन करते हैं तो उसको अपाय विचय धर्म ध्यान कहा जाता है, राइट। ठीक है बाबू जी। हाँ, और कोई प्रश्न है। आई गेस कि मैंने कोशिश की ध्यान के इस जटिल विषय को सरल और सरल से समझा सकूं, एंड साहिब सब समझे होंगे। साहिब जी, आज है ना, बीच बीच में बहुत बार ऐसे आवाज आपकी रुक गई थी लास्ट में, तो आप नेक्स्ट टाइम वापस एक बार रिपीट कर दोगे क्या, थोड़ा सा। श्योर आई विल डू दिस, क्योंकि यहाँ पे आज बहुत बारिश है, बहुत क्लाउडी वातावरण है, तो नेटवर्क इश्यू बहुत ज्यादा हो रहा है। सो आई विल श्योरली रिपीट ऑल द 3 टाइप्स ऑफ ध्यान एंड देन आई विल गो टुवर्ड्स द 4th। हाँ हाँ, क्योंकि ठीक से एक्चुअली बीच में बहुत बार ऐसे वो मिस हो गया है चीजें। ओके ओके, थैंक यस। यू। पर कोई अगर समझ नहीं आ रहा है तो आप पूछ सकते हैं, 5 मिनट्स है हमारे पास। नहीं, मैं वापस देखूंगी तब समझ में आएगा मेरे को वापस। ओके ओके, सब हाँ बोलिए। रौद्र ध्यान के एक पहला है इंसानुबंदी, दूसरा है निशानुबंदी, तीसरा क्या है, हाँ, तीसरा वाला स्तेयानुबंदी, स्तेयानुबंदी, देहानु। स्ते स्ते एस एस टी ई वाई, स्ते यानुबंदी, वाई ए ऐसे आएगा। उसका मतलब चोरी, चोरी करने के पीछे जो ध्यान चलता है हमारा। हाँ ओके, स्ते करना यानी चोरी करना, अस्ते यानी चोरी नहीं करना, राइट। बरोबर तो हमारे जो बरोबर। 5 व्रत है ना, अहिंसा, सत्य, तीसरा है अस्तेय व्रत। हाँ, तो ये स्तेयानुबंदी है। हनुबंदी, ठीक है बाबू। हम्म। अथेन वंदे जी, त्रिकाल चार सुखम धर्मलाभ। अथर्वणम सर।